हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करेंगे और उनका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी की हुई है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है साइन इनवर्स 1/√2। हमें क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हम साइन इनवर्स को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब किस एंगल पे इसकी वैल्यू हमें 1/√2 मिलती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल स्टडी किया हुआ है तो उससे हम बता सकते हैं कि 1/√2 हमें साइन 45 डिग्रीज पे मिलती है। तो अगर हम इसको रेडियन पे लिखते हैं तो हम 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा साइन π/4 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर हम LHS एंड RHS का कंपेयर करें तो ये साइन π/4 है और यहाँ से हमें मिल रहा है साइन एक्स। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू π/4 और x की वैल्यू π/4 या अगर हम डिग्री में कहें तो 45 डिग्री। यही क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर हमें गिवन है कॉट इनवर्स -1/√3, इसकी अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे भी हम सबसे पहले इक्वल ले लेते हैं किसी वेरिएबल के। यहाँ पे x ही लेना जरूरी नहीं है, हम y, z, a, b, c, d कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर हम इस कॉट को ट्रांसफर करें तो हमें मिल जाएगा -1/√3 इज इक्वल टू कॉट एक्स। -1/√3 गिवन है और हमें पता है कि कॉट में 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है, माइनस भी मिलती है पर वो बड़े एंगल पे हमें मिलती है। तो हम 1/√3 हमें किस एंगल पे मिलेगा, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हमें पॉजिटिव 1/3 मिलती है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट π/3 इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब अभी हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये वाला नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे हमें एंगल पॉजिटिव मिल रहा है। और हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि कॉट माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। तो यहाँ से हमें ये वाला फॉर्म गिवन है तो इसको हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट -π/3 और इधर हमें मिल जाएगा कॉट एक्स। अब हम इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -π/3। कॉट की जब हमने सॉल्व किया तो हमें x इज इक्वल टू मिल गया -π/3। बट हमें इस क्वेश्चन में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। और कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है 0 से पाई के बीच में और 0 से पाई के बीच में -π/3 नहीं आता। इसलिए हम क्या करते हैं, ये आंसर हमारा राइट है पर अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये वाला आंसर हम नहीं ले सकते। इसलिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू में 0 से लेके पाई तक के रेंज में कोई भी वैल्यू चाहिए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ से हमें मिल रहा था माइनस कॉट π/3 इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि एंगल हमें 0 से लेके पाई के बीच में मिल जाए। तो उसके लिए हम इसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉट पाई -π/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमें मिल जाएगा और ये यहाँ से हमें मिल गया कॉट एक्स। अब अगर हम दोनों LHS एंड RHS का इक्वेट करें दोनों साइड को तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी π-π/3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2π/3 और 2π/3 क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ से ये वाला आंसर जो हमें मिला था -π/3, ये आंसर रॉन्ग नहीं है बट हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था
तो प्रिंसिपल वैल्यू उसका हो जाएगा 2π/3 और ये वैल्यू उसके जनरल रूट्स में हमें मिलेंगी। ओके, एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। उनमें फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम साइन को ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिल जाएगा -1/2 इज इक्वल टू साइन x। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है -π/2 टू π/2। ठीक है, तो अगर हम इस माइनस को अलग करके सिर्फ π/2 की वैल्यू लिखे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, तो ये हमें वैल्यू देती है यह साइन π/6 की, क्योंकि 30 डिग्री पे हमें साइन की वैल्यू 1/2 मिलती है और ये π/6 माइनस π/2 एंड π/2 के बीच में लाई करता है। तो हम इसको ऐसा ही डायरेक्ट ले सकते हैं और यहाँ से हम इसको डायरेक्टली साइन x लिखते हैं। अब इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा हमें इक्वल मिलता है माइनस ऑफ साइन थीटा के। तो यहाँ से जब हम इसको लेके जाएंगे अंदर, तो ये हमें मिल जाएगा -π/6 इज इक्वल टू साइन x। अब हम LHS एंड RHS का कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -π/6 और यही वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड देखिए, हमें गिवन है cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हम इसे भी एक वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x। अब हम इस cos को ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिल जाएगा √3/2 इज इक्वल टू cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम देखते हैं कि cos पे कितने एंगल की वैल्यू हमें √3/2 मिलती है। तो वहाँ से हमें मिलता है कि cos π/6, cos 30 डिग्री की वैल्यु हमें √3/2 मिलती है। तो हम इसको डायरेक्टली cos π/6 लिख लेते हैं और अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी π/6 और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है cos की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है और π/6 एंगल 0 एंड पाई के बीच में प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 को हम सबसे पहले एक वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू x। अब अगर हम cosec को ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू cosec x। अब cosec पे कितने एंगल की वैल्यू हमें 2 मिलती है वो हम लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा cosec π/6, क्योंकि sin π/6 अगर हम लिखते हैं तो हमें हाफ वैल्यू मिलती है 1/2 और sin क्या होता है, sin x इज इक्वल टू 1/cosec x। तो यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू इनवर्टली मिलती है, तो cosec π/6 की वैल्यू हमें 2 मिलती है, ये इक्वल है cosec x के। यहाँ से जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/6 और ये क्या है, cosec इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें गिवन है tan इनवर्स -√3। सबसे पहले हम इसको भी अगर लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं -√3 इज इक्वल टू 10x। अब 10 की कितने की वैल्यू -√3 होती है, तो सबसे पहले अगर हम माइनस अलग कर लेते हैं और इस एंगल की वैल्यू लिखते हैं कि 10 कितने एंगल की वैल्यू हमें √3 मिलती है, तो वहाँ से हमें मिलता है कि 10 60 डिग्री की वैल्यू हमें √3 मिलती है, या अगर हम रेडियन में देखें तो 10 π/3 की वैल्यू हमें √3 मिलती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 π/3 इज इक्वल टू 10x। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और 10 की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएं और हम इसको लिख लें 10 ऑफ -π/3, तो ये वैल्यू इस रेंज पे लाई करेगी। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 10 ऑफ -π/3 इज इक्वल टू 10x। अब अगर हम दोनों साइड्स का कंपेयर करें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -π/3 और ये -π/3 क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स -1/2 ये हमें गिवन है, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। अब अगर हम कॉस को ट्रांसफर कर दें तो हमें मिल जाएगा -1/2 इज इक्वल टू कॉस x। अब अगर हम माइनस को अलग कर ले और 1/2 की वैल्यू लिखें तो 1/2 की वैल्यू हमें मिलती है cos π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं cos x। अब देखिए अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाना चाहें तो हमें cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू मिलती है प्लस cos थीटा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे अंदर लेके नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको लिखते हैं cos π-θ, क्योंकि cos π-θ हमें इक्वल मिलता है माइनस cos थीटा के। तो अगर हमें ये वाला फॉर्म गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cos π-π/3। यहाँ पे इस थीटे की वैल्यू क्या है π/3। अब ये वैल्यू हमें मिल गया इज इक्वल टू cos x के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 2π/3 इज इक्वल टू cos x। अब जब हम इसके LHS एंड RHS को कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2π/3 और ये 2π/3 क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है tan इनवर्स -1, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स -1 को हम अगर एक वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x। अब अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें तो हमें मिल जाएगा -1 इज इक्वल टू tan x। हम क्या करते हैं इस माइनस को अलग लेते हैं और 1 की वैल्यू लिखते हैं कि tan पे कितने एंगल की हम वैल्यू हमें 1 मिलेगी। हमें पता है tan 45 की वैल्यू हमें 1 मिलती है और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन पे लिखते हैं तो हमें π/4 वैल्यू मिलती है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan π/4 इज इक्वल टू tan x। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू π/2 में लाई करती है। हम इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा tan ऑफ -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा की वैल्यू हमें माइनस ऑफ tan थीटा मिलती है और यहाँ से ये हमें मिल गया tan x के इक्वल। जब हम दोनों साइड्स का कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ π/4, ठीक है, और x की वैल्यू -π/4 मिल रही है, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3 का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू x। अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू sec x। तो 2/√3 हमें sec के किस एंगल के लिए मिलता है तो वो हम लोग लिख सकते हैं, ये हमें मिलता है sec π/6 पे। तो sec π/6 इज इक्वल टू sec x। अब अगर हम दोनों साइड्स का कंपेयर करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू π/6 और x इज इक्वल टू π/6 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू x। अब अगर हम cot इनवर्स को ट्रांसफर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा √3 इज इक्वल टू cot x। अब cot पे कितने एंगल की वैल्यू हमें √3 मिलती है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि cot 30 डिग्री की वैल्यू हमें √3 मिलती है। तो ये हमें मिल जाएगा cot π/6 इज इक्वल टू cot x। जब हम इसके दोनों साइड्स का कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/6 और यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पे हमें गिवन है cos इनवर्स -1/√2। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू x और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1/√2 इज इक्वल टू cos x। अब जब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं
तो इसको हम लोग अगर माइनस अलग करके लिख दें और 1/√2 की वैल्यू सिर्फ लिखें तो ये हमें मिल जाएगा cos π/4, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें 1/√2 मिलती है। तो ये हमें इक्वल मिल गया cos x के। अब हम अभी इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इसको हम इस साइड भी लेके नहीं जा सकते क्योंकि cos -θ की वैल्यू हमें प्लस cos θ मिलती है। हम इसको लिखते हैं cos π-π/4, क्योंकि cos π-θ इसकी वैल्यू हमें माइनस cos θ के इक्वल में मिलती है। तो हमें ये वाला फॉर्म यहाँ पे गिवन था जहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें मिल रही थी π/4, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया। ठीक है, ये हमें इक्वल मिल रहा है cos x के। अब अगर हम दोनों साइड्स का कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा π-π/4 इज इक्वल टू x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3π/4 और ये x इज इक्वल टू 3π/4 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पे हमें गिवन है cosec इनवर्स √2। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं -√2 इज इक्वल टू cosec x। अब यहाँ पे -√2 cosec के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये भी हमें cosec 45 डिग्री की मिलती है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस cosec π/4 इज इक्वल टू cosec x। अब हम दोनों साइड्स का कंपेयर अभी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इस माइनस को अंदर ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा cosec -π/4 इज इक्वल टू cosec x, क्योंकि cosec -θ हमें माइनस cosec θ के इक्वल मिलता है। अब जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -π/4 और x इज इक्वल टू -π/4 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें फाइंड करनी है वैल्यू इस इक्वेशन की। इक्वेशन हमें गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी हमें एंगल्स के फॉर्म में वैल्यू लिखनी है और उसे हमें सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो जैसे हमने इसको सेपरेट अभी सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन पे, वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो tan इनवर्स 1 गिवन है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो tan इनवर्स 1 मतलब 1 हमें किस एंगल पे मिलता है, तो 1 हमें मिलता है tan पे 45 डिग्री पे। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली π/4। अगर हम इसको ऐसे सेपरेट सॉल्व करते हैं tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से भी हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी π/4 और उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। वैसे ही cos को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos x। अगर हम इसको एक वेरिएबल x के इक्वल लेते हैं ये मिल जाएगा। अब यहाँ से 1/2 अगर हम वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू हमें मिलती है π/3 एंगल पे, पर हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते तो हम cos को क्या लिख लेते हैं π-θ के फॉर्म में। तो ये हमें मिल जाएगा cos π-π/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे और दोनों साइड्स का कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2π/3 और वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल गया 2π/3 प्लस sin इनवर्स -1/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं -1/2, अगर हम इसको x लेके सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा -1/2 इज इक्वल टू sin x। तो -1/2 किस एंगल पे होता है, तो अगर हम 1/2 की वैल्यू लिखते हैं तो हमें मिलता है sin π/6 और यह भी माइनस पे मिल रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं ब्रेक यहाँ पे एंगल के साथ ले लेते हैं ये माइनस को, क्योंकि हमें sin -θ की वैल्यू -sin θ मिलती है। तो इस एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी -π/6। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो ये हमें मिल रहा है π/4 प्लस 2π/3, यहाँ से हमें मिल जाएगा -π/6। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 12 और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3π प्लस 8π -2π, यहाँ से हमें मिल गया 9π/12
जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3π/4 और यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमें गिवन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो cos के किस एंगल की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है, तो हमें पता है cos π/3 की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है और cos के प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज 0 to 2π होती है, उस रेंज पे π/3 बिलोंग करेगा। तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं π/3 दैट इज 60 डिग्री प्लस 2 और यहाँ से साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू हमें 1/2 π/6 एंगल पे मिलती है या हम कहें 30 डिग्री पे मिलती है, तो हम इसको लिख सकते हैं π/6। यहाँ से हमें ये π/3 और ये भी हमें π/3 के इक्वल मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2π/3 और ये 2π/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है साइन इनवर्स x = y। हमें इस क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि अगर साइन इनवर्स x = y है, यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज होंगी और y की कुछ वैल्यूज होंगी। अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिलता है तो इसका एंगल कौन कौन से एंगल के बीच में लाई करेगा, हमें वो बताना है। तो जब हमने इसका ग्राफ स्टडी किया था, ये हमें साइन x का ग्राफ मिलता है और जब हमने स्टडी किया था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसकी वैल्यू फाइंड की थी, तो हमने वो वाला स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया था जिस पे हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं और ये एंगल हमें मिलता था यहाँ से यहाँ तक। उसकी फर्स्ट वैल्यू हम लेते थे -π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज हमें वन टाइम मिलती थी जिसको हम डिफाइन कर सकते थे। तो अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिलता है और उसकी हम वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि y की वैल्यू -π/2 टू +π/2 के इक्वल, या फिर हम कहें कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2 हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है बी पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें ऑप्शन बी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको हमें सॉल्व करना है और इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हमें ये बताना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स √3 गिवन है, मतलब tan पे किस एंगल की वैल्यू हमें √3 मिलती है, तो हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें √3 मिलती है, तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली π/3। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें गिवन है sec इनवर्स -2, तो हम अगर इसे लिखें तो हमें ये मिल जाएगा -2 = sec x और sec पे कितने एंगल की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, तो हमें पता है कि π/3 पे हमें मिलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec π/3 = sec x और हमें इस माइनस को यहाँ से हटाना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं sec π-π/3 = sec x। तो यहाँ से जब हम इसके कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 2π/3 और यही 2π/3 वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2π/3। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये हमें वैल्यू देगा -π/3 और -π/3 इसका सॉल्यूशन है, तो -π/3 हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी से, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन हमें क्या मिल जाएगा, बी। तो ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो हमने पिछले क्लासेस में स्टडी किए थे प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और जो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले स्टडी किए हुए हैं, अगर हम उस फॉर्मूले को इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कैसा फॉर्म मिलेगा। ठीक है।